लखनऊ से खबर है, बाइक न होने से कुरियर कंपनी ने एक शख्स को नौकरी से निकाल दिया। जी हां, उसका इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफे से परेशान शख्स ने खुदकुशी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान युवक की बाइक जो है वो सीज हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से फील्ड में युवक की नौकरी लगी हुई थी और फील्ड में जाने के दौरान उसकी बाइक जो है वो सीज हुई थी। थाना हुसैनगंज के छितवापुर का मामला बताया जा रहा है, जब कंपनी ने युवक से इस्तीफा मांगा कि अगर उनके पास बाइक नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और युवक की बाइक जो है वो ड्यूटी के दौरान ही सीज हुई थी और उसके बाद युवक के पास दूसरी बाइक लेने के या सीज बाइक को छुड़ाने के पैसे नहीं थे और युवक से कंपनी ने इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफा देने के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। घर की माली हालत ठीक नहीं थी और युवक इतना परेशान था कि उसने खुदकुशी करना ज्यादा बेहतर समझा। एक तरफ बार बार कंपनियों को ये कहा जा रहा है कि नौकरी न ले, नौकरी से लोगों को ना हटाएं, लेकिन देखिए किस तरीके से कुरियर कंपनी ने युवक से इस्तीफा मांगा और इस्तीफे से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली। मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसको कह नहीं सकते। इतना तो कोई नॉर्मल इंसान भी इतनी मेहनत नहीं करेगा, इतना वो करता है। कभी आपसे शेयर करता था कि उस ऑफिस उसको परेशान? शेयरिंग तो क्या, हमारी शादी हो गई है तो हम अपने घर ही में रहते थे, तो अभी बस खाली हम आए थे। थोड़े दिन पहले छोटी बहन को सी ऑफ करना था हमें, तो हम आए थे बस। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी जिसने सच में दिल दहला देने वाली घटना है। एक नया युवक, एक नौजवान युवक जो 2 जून की रोटी कमाता था, मेहनत करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी गाड़ी सीज हो गई और गाड़ी सीज होने के बाद जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर गाड़ी ना होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सदमा वो लड़का सह नहीं पाता है और सुसाइड कर लेता है। हम ऐसे एक परिवार के साथ हैं जिनका नौजवान 25 साल का लड़का सिर्फ इसलिए मौत को गले लगा लिया क्योंकि उसकी नौकरी चली गई। हाँ, हम उनके पिता से बात करते हैं, उनके चाचा भी हमारे साथ हैं, दोनों से बात करते हैं आखिरकार क्या हुआ। आपके बेटे कहाँ नौकरी करता था, आखिरकार हुआ क्या था? ब्लू डार्ट कंपनी में था और उसमें नौकरी करता था और 2 जून को वो गाड़ी सीज हुई है वहाँ, ये मॉल पास, जो फन मॉल के पास। वहाँ उनका कोई मित्र था, उसको वो पीछे बैठाए थे। मित्र क्या, उनके ऑफिसी का कोई था, तो उसको बैठाए थे। तो लॉकडाउन में ये था कि केवल सिंगल आदमी बैठता है, तो 2 आदमी के बैठने की वजह से उसको गाड़ी उन्होंने सीज कर दी। कहले आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और उससे गाड़ी के कागजात मांगे, तो कागजात उस टाइम उसके पास नहीं थे। तो उसकी गाड़ी सीज होने के बाद आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मौत को गले लगा लिया? उसका मेन चीज़ जो है, ये कंपनी का जो रवैया है, इसके कारण उसे मौत को गले लगा लिया। हाँ, नहीं, हमसे बहुत कई दफ़े बात भी हुई और बात होते होते रोता था बहुत। कहता था चाचा जो है भाई, जो है हमने कहा परेशान ना हो, नौकरी छूट गई, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये एक कोई खाली यही डाक की इसे यही एक कंपनी थोड़ी ना है जो तुम्हारी अभी बहुत उम्र है, परेशान ना हो। आखिरकार उसने जब नहीं माना, पता नहीं क्या सोचता रहा उसने कि आखिर में उसने ऐसा कदम उठा लिया। ये आदित्य का घर है और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, कोई भी अपने लोगों को नहीं निकालेगा। लेकिन हालात ये हैं कि लॉकडाउन के दौरान आदित्य की बाइक सीज हुई, वो भी उस कंपनी के गलती से कि उस कंपनी ने काम पे तो भेज दिया लेकिन उसके लिए पास की व्यवस्था नहीं की और अब जब गाड़ी सीज हुई उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी। आदित्य घर में अकेला कमाने वाला था, जब नौकरी नहीं बची उस सदमे को सह नहीं पाया और उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया कि आज इस दुनिया में
आदित्य नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। और हमारे सहयोगी गगन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, क्योंकि आपने ये स्टोरी कवर की है, आपने बातचीत भी की है परिजनों से, समझना यहाँ चाहेंगे कि नौकरी चली गई थी, परेशान था युवक, क्या कंपनी की तरफ से कंपनी का पक्ष जानने की कोशिश की? कंपनी में वो जिसके साथ काम करता था, जो उसके कलीग रहे होंगे, उन्होंने कुछ बताया, उनसे शेयर किया होगा? क्योंकि सिर्फ नौकरी जाने की वजह से हो सकता है कुछ और भी चीजें उसके दिमाग में चल रही हो, जैसा कि उसके चाचा कह रहे थे कि उन्होंने समझाया भी था, लेकिन फिर भी खुदकुशी जैसा स्टेप उठाना, आप खुद को मारने के लिए अगर सोचते हो, आत्महत्या करने के लिए सोचते हो, तो इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप ऐसे ही नहीं कर लेते, सिर्फ नौकरी ही वजह है, या कुछ और भी परेशानी थी, कुछ और भी चीजें उसके जहन में चल रही थी? श्वेता, देखिए, आदित्य के घर की बात करें तो आदित्य के पिता रिटायर्ड क्लर्क थे और उनके घर में उनका छोटा भाई और 2 बहनें थीं। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन घर पे है और एक भाई घर पे है। अकेला आदित्य कमा रहा था। पिछले 8 महीने से इस कोरियर कंपनी में काम कर रहा था। उसकी उम्र 24 साल थी, यानी कि 24 साल में वो युवक अपनी जो एक सपना होता है उसको संजोने के लिए शुरुआत करता है। उसने शुरुआत ही की थी। उसके कलीग्स की माने तो आदित्य डेस्क में काम कर रहा था। वहां पर कोरियर में कई तरह के काम होते हैं, एक फील्ड का काम, एक डेस्क का काम। लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि मैन पावर की कमी थी और इसी के चलते आदित्य को बाहर फील्ड पे भेज दिया गया। जैसा कि उनके परिवार वालों का भी आरोप है कि उनको फील्ड जानबूझकर भेजा गया, वो भी उसकी बाइक से, जिस बाइक में कोविड-19 का किसी प्रकार का पास नहीं था। अब इसे हम ये माने कि ये व्यवस्था पर सवाल है, वो व्यवस्था जो लगातार दावे कर रही थी कि लॉकडाउन के दौरान किसी कंपनी में किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो लॉकडाउन के दौरान एक युवक की बाइक सीज कर दी जाती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने कार्रवाई गलत की। पुलिस ने कार्रवाई हालांकि उस मौजूदा हालात में भले ही सही की हो, लेकिन लगातार कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए जो शायद एसेंशियल सर्विस में हो या फिर कुछ जरूरी काम से जा रहे हो। और शायद उस समय मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ अफसरों के आदेश का पालन किया और उसका चालान करके उसकी गाड़ी सीज कर दी। पुलिसिया कार्रवाई है गगन, उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले हैं लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, वो नियमों का पालन करा रहे थे। लेकिन बाइक सीज हो गई, कंपनी को पता चला आपके पास बाइक नहीं है और कंपनी ने इस्तीफा देने को कहा, तो कोशिश नहीं की गई कंपनी की तरफ से कि सीज बाइक अगर है तो बातचीत करके या जो भी आगे की कार्रवाई करके है बाइक को छुड़ाया जाए, जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो किया जाए। कंपनी ही अफोर्ड कर सकती थी या खुद वो युवक भी अफोर्ड कर सकता था। आपसे इस्तीफा मांगा गया, आपने इस्तीफा किस प्रेशर में दिया, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है गगन। तो आपने जब ये कवर की होगी तब शायद आपको इन चीजों का पता चला होगा, अगर उनके कलीग से बातचीत हुई हो तो। अब बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जब ऑफिस में हम लोग गए थे तो ऑफिस वालों ने सीधे बातचीत करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इस विषय में कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके कलीग से बात हुई, साफ तौर पे कहा गया था कि अगर यहाँ पर किसी के पास बाइक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोरियर सर्विस होती है, उससे बाइक से ही एक कोरियर को दूसरे कोरियर ले जाना होता है। लेकिन आदित्य की बात करें तो आदित्य की नौकरी जब कोरियर सर्विस में लगी थी तो वो डेस्क पे लगी थी, वो डेस्क पे अपनी सेवा दे रहा था, क्योंकि इस समय मौजूदा हालात में मैन पावर की कमी हो गई थी, इसीलिए कोरियर सर्विस ने उसको फील्ड पे तैनात कर दिया। और पहले ही दिन जब वो फील्ड पे निकला उसकी गाड़ी सीज हो गई। गाड़ी सीज होने के बाद जब वो वापस ऑफिस जाता है, वहां बोला जाता है कि आप 10-12 दिन बाद आइए, अभी उतना काम नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है। और जब 10 दिन पहले वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस वालों की तरफ से कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दो क्योंकि आपके पास बाइक नहीं है, या तो बाइक ले आओ, क्योंकि आदित्य अफोर्ड नहीं कर सकता था दूसरी बाइक को। पहले से एक बाइक सीज थी जिसकी एक प्रक्रिया होती है, वो लंबी होती है, कोर्ट से सीजर जो होता है वो छूटता है, तो बाइक छूट नहीं पाई, इसके लिए उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो घर आता है, घर में काफी परेशान होता है, उसके घर वाले काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आदित्य को ना समझ में आया या आदित्य को लग गया कि ये नौकरी उसकी आखिरी नौकरी थी, क्योंकि जो मनोस्थिति क्या उस समय होगी आदित्य की वो आदित्य ही समझ सकता है। लेकिन व्यवस्था पर जरूर सवाल है कि जब कंपनी को मालूम था कि उस व्यक्ति की गाड़ी सीज हो चुकी है तो उसे वक्त देना चाहिए था। वो गाड़ी सीजर वो तो देना चाहिए था, होती है, कोर्ट से छूट जाती, उसके बाद उसको आदित्य के घर के आसपास ही मौजूद है क्या? अगर बातचीत हो पाए कोई घर वालों से, वो आगे क्या सोच रहे हैं, क्या जिस कंपनी में कार्यरत था उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई चाहते हैं या कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं? अगर बातचीत हो पाए, अगर आप उसके आसपास ही हो तो।
देखिए वैसे तो हम आदित्य के घर के बाहर ही खड़े हैं और आदित्य के घर वालों से बात करने की कोशिश करें तो वो बताएं। उनकी बहन खड़ी हुई है जी, और जी, जाइए। क्योंकि इस समय जो मनोस्थिति है वो समझ सकते हैं कि आप, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या वो चाहते हैं कि ये घर वालों से किसी प्रकार कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। मैं उनसे बहन की बात करना चाहूँगा। मैम, क्या कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की आप कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके भाई को इस तरह से निकाला गया और इतना बड़ा कदम उठाया? उनकी गलती है कि इस लॉकडाउन में जो उन्होंने उसको निकाला, जब वो अपने मन से रिजाइन नहीं करना चाह रहा था। वो सुबह गया था तो तैयार होके और बैच लगा के लंच लेके उससे कहा गया था कि हम तुमको नौकरी पे बुला रहे हैं, तो बस वो लौट के आया तो उसने ये खबर दी। क्या आप कोई कार्रवाई चाहती हैं आप कंपनी के खिलाफ, या सच्चाई सामने आए, कुछ ऐसी कार्रवाई चाहती हैं आप? बताएं भैया, आप जो है क्या कहते हैं, अब हम तो, मेरी तो शादी हो गई है, जो कुछ है इस घर के लोग ही फैसला लेंगे। फिर भी चाहते हैं कि कंपनी ने गलत किया आपके भाई के साथ? पर ये हम कहते हैं कि गलत तो किया उन्होंने, ऐसा उन्हें कहना चाहिए था कि बाइक नहीं है तो भी आप करिए काम, नहीं है हम सैलरी आपको थोड़ी कम कर दे देंगे, काट देंगे आपकी सैलरी। जो अगर वो इस समय जॉब कर रहा होता तो जो है क्या कहते हैं वो ये काम ना करता। आपने कंपनी वालों से जानने की कोशिश की, आदित्य ने की कि क्यों हमें निकाला जा रहा है? हमें उससे हमने बात बहुत करने की कोशिश की कि क्या बात है, कोई बात हो, कभी हम लोग को बताओ, हम लोग तुम्हारी दीदियाँ हैं, तुम लोग को पास पोस के इतना बड़ा किया है, कोई बात हो कभी मन में हो बता दिया करो, पर वो कभी कोई बात बताता नहीं था। तो श्वेता, आप समझ सकती हैं क्योंकि अभी आदित्य की बॉडी यहाँ से गई है, तो उतना हम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका जो दो भाइयों में से बड़ा भाई था वो अकेला कमाने वाला था, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। ये जरूर है कि कंपनी की तरफ से जो एकदम से अचानक से जो कदम उठाया गया, आदित्य को बुलाया जाता है सुबह कि आप आओ, ऑफिस आओ, सारे बैच लेके आओ, आप वो आदित्य टिफिन लेके निकलता है, बैग लेके निकलता है, क्योंकि उसकी डेस्क पे ड्यूटी थी और आराम से डेस्क पे नौकरी कर रहा था। लेकिन अचानक उससे कहा था कि आप इस्तीफा लिख दो, आपको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और अचानक उसको नौकरी से निकाल दिया गया। शायद वही कारण था कि आदित्य को लगा कि अब भविष्य में कुछ और नहीं बचा है, इसी के चलते उसने इतना बड़ा कदम नहीं कर पाया, और ना उसने किसी से बातचीत की इस्तीफा देने से पहले, क्योंकि ये कंपनी का अधिकार है कि वो इस्तीफा मांगे, लेकिन ये हमारा अधिकार होता है कि हम इस्तीफा देंगे या नहीं। फिर कंपनी चाहे आपको फायर कर दे। ये तमाम जो टेक्निकलिटीज हैं, शायद आदित्य किसी से डिस्कस करता तो ये चीजें समझ पाता, थोड़ा वक्त शायद मिल जाता आदित्य को, लेकिन शायद उसके जहन में कुछ और चीजें भी चल रही थी। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करना ज्यादा आसान समझा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।